गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर सेकेंड एक चुस्त वाले रैखिक समीकरण में आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो हैं समीकरण के जो क्वेश्चन हैं हमने काफ़ी किए हैं। आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये 8x - 3/3x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x का मान निकालें। तो ये जो 3x है उन्हें को दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं 2 के पास भेजूंगा, गुणे में जाएगा। 8x - 3 बराबर 2 × 3x बन जाएगा। सॉल्व करते हैं। 8x - 3 गुणे का निशान है तो गुणा करेंगे। 2 का गुणा 3 से किया 6 और x है x वाले पदों को पास में लेके आना है। देखिए 8x तो यही है, इस 6x को उठा के लाया इधर, ये माइनस का 6x है और ये समतल संख्या है। चर पदों को एक तरफ लेके आना है और अचर पदों को एक तरफ लेके जाना है। संख्या को उधर लेके जाऊंगा, ये संख्या माइनस की है, इधर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। बीच में साइन माइनस का आ रहा है, 8 में से 6 गया तो 2x आ जाएगा, बराबर में 3 है। इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है तो 2 गुणे में है, भाग में आ जाएगा। x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, x बराबर 3/2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमें सॉल्व करना है। देखते हैं। ये 9x को एज इट इज ये पूरा यहाँ जाएगा, भाग में था गुणे में, 15 इंटू हो जाएगा 7 - 6x। तो इस 15 का गुणा पहले आपको 7 से करना है, फिर इस 15 का गुणा 6x से करना है। तो 9x तो एज इट इज 15 का गुणा 7 से करूंगा पहले, 15 से 105 होता है, माइनस का निशान है। 15 का गुणा 6 से करूंगा, 15 से 90 होता है, x है। x वाले पदों को पास में लाएंगे, उठा के लाएंगे इधर, तो ये 9x तो यही था, ये 90x इधर आएगा तो ये प्लस का 90x हो जाएगा। ये 105 यही बड़ा हुआ है, बीच में प्लस का निशान आ गया, जोड़ लेंगे तो ये 99x हो जाएगी और ये 105 एज इट इज। 99 गुणे में है, लेकिन यहाँ गुणे का निशान है, इसलिए 99 गुणे में है, ये बाद में आएगा 105 के नीचे। काट लेंगे, 3 से कट जाएगा आप, 3 × 9, 3 × 5 = 15, ये भी 3 से कटेगा, 3 × 9 और 3 × 9। x की वैल्यू आ गई आपके पास 35/33। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो यहाँ देखेंगे अगर यहाँ भी बटे में है, यहाँ भी बटे में है, इसका मतलब मुझे वज्र गुणा करना है। क्या करना है, वज्र गुणा। जब मैं वज्र गुणा करूंगा तो 9 का गुणा मैं z से करूंगा, बराबर का साइन है, और ये z + 15 का गुणा मैं 4 से करूंगा, उसको ब्रैकेट में डालें। 9 का गुणा z से करते हैं तो 9z, गुणे का निशान हट जाएगा। इस 4 का गुणा पहले आपको z से करना है, फिर इस 4 का गुणा आपको 15 से करना है। करते हैं। 4 का गुणा z से करूंगा तो 4z प्लस 15 का गुणा 4 से करेंगे तो 15 से कितना होता है, 7। z वाले पदों को एक कर दिया, ये 9z यहीं पर, ये 4z किधर आएगा, प्लस का था माइनस का 4z हो जाएगा, बराबर में कितना है 60। इस 9z में से 4z गए तो 5z हो जाएगा, बराबर में क्या है 60। 5 गुणे में है, भाग में लाएंगे, भाग लगाएंगे 5 का, 5 एकम 5, यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूनी 10। z जो आ गया वो कितना आ गया, 12। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। z बराबर, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको लिख लेते हैं। सेम कंडीशन आ रही है, वज्र गुणा करना है आपको। वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो 5 का गुणा इससे होगा, 5 का
3 का गुना करें 3 बाई से, 3 इंटू 3 बाई 9 बाई हो गए, और इस 3 का गुना फिर 4 से, 3 4 12। इस माइनस 2 का गुना पहले इससे करना है, फिर से करना है, तो माइनस प्लस माइनस हो गए, 2 इंटू 2 4, फिर माइनस माइनस प्लस हो गए, 6 दूनी 12, 12 बाई वाला पद है, बाई के पास लेके जाएंगे, ये 9 बाई तो यही है, ये 12 प्लस का था, इधर आया माइनस का, ये माइनस का 4 ये बराबर है, इस माइनस के 12 प्लस के 12 को हम लेकर आएंगे, तो ये माइनस के 12 हो गए। जब यहां से आपको ये 3 बाई है, किसके माइनस के, उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे देखेंगे अगर तो यहाँ 5 था, अपन देख रहे हैं ये 5 था, इस 5 का गुना करना है, हमने यहाँ 3 लिख दिया था, वापस कर लेते हैं, इसको भी पढ़ना नहीं है। देखिए आप 3 पंजे 15 हो गए, और ये 4 5 चौक 20 हो गए, ठीक है। अब देखें थे यहाँ पर ये 20 प्लस का था, इधर गया तो ये माइनस का हो गया, और ये 15 यहीं पर ही है। वापस देखें थे 5 को 3 से गुणा किया 15 हो गए, और 5 को 4 से गुणा किया 20 हो गए, ये तो ऐसे किसका ही, ये 12 बाई प्लस का था, उठा के लाएंगे इधर, तो ये माइनस का 12 बाई हो जाएगा, 15 बाई में से 12 बाई गया, कितना आ गया माइनस के 3 बाई नहीं प्लस के 3 बाई है, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी थी 15। इसी तरीके से यहाँ देखें अगर, तो ये समान चिन्ह है, जोड़ेंगे 20 और 4 24 हो गए, इसके माइनस 3 गुणे में है, भाग में आएगा, जैसे मैं भाग लगाऊंगा 3 के बारे में 24 8 बार में आता है, और साइन इसका है माइनस का, y बराबर माइनस के 8। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो 5 में भी आपको वज्रगुणा ही करना है, वज्रगुणा करने 1 वज्रगुणा करेंगे 3 का गुणा इससे करना है, 3 का गुणा करना है 7y प्लस 4 और माइनस 4 का गुणा करना है y प्लस 2 से। गुणा करते हैं, 3 का गुणा 7y से किया तो 7 या 21y प्लस 3 का गुणा 4 से करेंगे 3 चौक 12 हो जाएंगे, माइनस 4y का गुणा करना है तो माइनस 4y हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, और 4 का गुणा 2 से 4 में 8, ये 21y यही है, माइनस का 4y को उठा के लाएंगे इधर बराबर के, ये प्लस का 4y हो जाएगा, ये माइनस 8 आपके पास नहीं है, इस 12 को लाऊंगा मैं इधर, ये माइनस के 12 हो गए, ये कितने हो गए 25y, और ये कितने हो गए 20, इसके माइनस, ये माइनस का 20 है, लेकिन 25 गुणे में है, ये भाग में आ जाएगा, 5 से काट के लेंगे 5 24, और ये 5 से कटेगा 25, तो y बराबर ये माइनस 4/5, y की वैल्यू जो है कितनी आ गई माइनस के 4/5। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और 7 जो है दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चन है, भाषाओं के क्वेश्चन है। तो भाषाओं के क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था कि हमें कुछ मानकर चलना है, और फिर क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमें समीकरण बनानी है, और जो पूछा जा रहा है वो मान के चलते हुए समीकरण बनाना है और मान निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हरी व हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अनुपात जब भी आता है तो उसे समान मानकर चलना है, ये बताया हुआ है आपको। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात
हैरी की वर्तमान आयु 7x। अब क्या करें, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हरि की आयु। इसी तरीके से हम 4 वर्ष बाद हैरी की आयु, दोनों की आयु निकालें। अभी जो हरी है और हरी जो है 5x साल का है, तो 4 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा? सब बताई गई है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है वो अभी 15 साल का है, तो 4 साल बाद वो 19 साल का हो जाएगा। तो जो उसकी वर्तमान आयु है, ये कैसी आयु? वर्तमान आयु। और इसके बाद 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो ये जो 4 वर्ष है इसमें मैं इसको क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 19 आएगा। तो जो वर्तमान आयु है उसमें मुझे जितने वर्ष बाद पूछा है उसको जोड़ देना है। तो वर्तमान आयु कितनी है? 5x है। और कितने वर्ष बाद पूछ रहा है? 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 5x + 4। इसी तरीके से हैरी जो है वो 7x साल का है, 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 7x + 4 हो जाएगा। प्रश्नानुसार चलते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद ये उम्र है कि इसका अनुपात 5x + 4 अनुपात 7x + 4। वापस देखिए, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। ये 3:4 हो जाता है। कोई संख्या अगर अनुपात के रूप में दी हुई, ऐसे दी हुई है, जब भी कोई चीज अनुपात में है तो उसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो जो पहले आता है वो ऊपर अंश बनेगा, और जो बाद में आता है वो क्या बनेगा? हर बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, बटे में, ये भी बटे के रूप में। अब ये बटे के रूप में आते ही बताया हुआ है, क्या करना है आपको? वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करने पर जब मैं वज्र गुणा करूंगा तो 4 का गुणा इससे करूंगा, 4 का गुणा करूंगा 5x + 4 से। इसी तरीके से 3 का गुणा करूंगा 7x + 4 से, इसका और इसका। 4 का गुणा इससे किया तो 4 × 5 = 20 होता है, प्लस 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 × 4 = 16 हो गए, बराबर का साइन। इसका गुणा ऐसे करेंगे तो 3 × 7 = 21, प्लस ये हो गए 12। 3 का गुणा 4 से, x वाले पदों को एक तरफ लाना है और संख्या को एक तरफ लेना है। तो ये 20x - के 21x हो जाएगा। प्लस का 21 था, माइनस का हो जाएगा। ये 12 प्लस का था, ये 16 इधर लेकर आऊंगा तो ये -20 हो जाएगा। 21 में से 20 जाएगा तो 1x बचेगा, इसका माइनस का। एक लिखने की जरूरत नहीं होती है, बड़ी संख्या है, माइनस की है 21, इसलिए साइन में किसका है? माइनस। 16 में से 12 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 4। बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x जो है वो कितना आ गया? 4। अब कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, तो कह देंगे इसलिए हरि की वर्तमान आयु, हरि की वर्तमान आयु कितनी मानी है आपने? 5x मानी है। 5 × x का मान कितना निकाला है? 4। तो ये कितने आ गए? 20 वर्ष। इसी तरीके से जो हैरी था, हैरी की वर्तमान आयु भी हम निकाल देंगे। हैरी की वर्तमान, हैरी कितने साल का है? 7x साल का है, माना है, इनटू x कितना है? 4, 7 × 28। इस तरीके से हरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हैरी की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 28 वर्ष। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 7वां, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने आपको बताई हुई है, इसलिए
एक ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ अंश और हर जो है वो पूर्णांक होते हैं और हर जो होगा वो 0 नहीं होगा। यहाँ देखिए, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 है, तो मानेंगे आप सबसे पहले अंश, सेकंड नंबर पर देखें, पहले हर दिया हुआ है और दूसरे नंबर पर अंश दिया है। मैंने बताया था जो सेकंड नंबर पर दिया हुआ है उसे मान लें, माना अंश कितना मान लिया x, इसलिए हर क्या है, हर उसके अंश से, अंश कितना है x, कितना आ गया 8, तो जब अंश x हो गया, हर x प्लस 8 हो गया, तो आप यहाँ से संख्या निकाल सकते हैं। संख्या परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q, मतलब अंश बटे हर क्या होता है, अंश x और हर x प्लस 8। चलते हैं प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करें। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश कितना है x, इसमें कितना जोड़ है 17, तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, हर कितना है x प्लस 8, इसमें से कितना घटा दिया 1 घटा दिया, तो हमें 3 बटे 2 प्राप्त होता है। इससे जो मुझे प्राप्त होगा मतलब बराबर कितना प्राप्त होगा, 3 बटे 2 प्राप्त होगा। सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस 17 बटे x, 8 में से 1 गया 7, इसका प्लस का बड़ी संख्या 3 बटे 2। क्या करना है, और जो गुणा करना है, 2 का गुणा इससे, 2 का गुणा करूंगा मैं x प्लस 17 से, इसका गुणा इससे, 3 का गुणा करूंगा मैं x प्लस 7 से, गुणा करते हैं, 2 का गुणा x से क्या है 2x, प्लस का साइन है, 17 का गुणा 2 से, 17 दूनी 34, 10 हो गया, इक्वल का आगे निशान बराबर का, 3 का गुणा x से 3x प्लस 7 दिया, x वाले को 2 को कर दिया है, x वाला पर ये 3x है, बराबर का इधर आएगा, ये 2x तो यहीं पर है, ये 3x उठा के लाऊंगा तो ये माइनस का 3x, ये 21 ये 34 को लाऊंगा बराबर के इधर, ये माइनस का 34 हो जाएगा, ये कितने आ जाएगा x आ जाएंगे, इसके माइनस, यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से 3 आया, यहाँ से कितना है ये गया, इसका माइनस का है तो 34 हो रहा है, माइनस से माइनस कट हो गया, x का मान कितना आ गया ये। तो क्या है, वहाँ परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, करेंगे इसलिए संख्या x को आप चाहे परिमेय संख्या कह सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या यहाँ भी आता है तो परिमेय संख्या कह सकते हैं, संख्या कहें परिमेय संख्या कहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसकी परिमेय संख्या कहाँ है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या मानी है, आइए आपके पास x बटे x प्लस 8, x का मान कितना निकाला है आपने 13, x का मान 13 प्लस 8, तो ये आपके पास 13 बटे ये कितने हो गए 21, इसलिए परिमेय संख्या आपकी तो कितनी आ गई 13 बटे 21। तो इस तरीके से आज हमने चैप्टर नंबर जो सेकंड था वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।